हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूपीपीएससी के जो टॉपर्स हैं वो अपना ऑप्शनल क्या लेते हैं और हम अपने ऑप्शनल क्या चूज़ करना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर नोट्स कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 120 डेज प्रीलिम्स कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है 18 जून से, और उसकी सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो प्रीलिम्स 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम देख लेते हैं 2019 के जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपने ऑप्शनल क्या लिए थे। तो रैंक 1 का जो है इकोनॉमिक था, रैंक 2 का हिस्ट्री, रैंक 3 का मेडिकल साइंस, रैंक 4 ज्योग्राफी, 6 पीएसआईआर और 7 मैथमेटिक्स, 8 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 9 संस्कृत, रैंक 10 का जो एंथ्रोपोलॉजी, रैंक 11 हिस्ट्री, रैंक 12 ज्योग्राफी, 13 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इस टाइप से। तो आप ये देखेंगे कि जो अंडर टॉप 20 थे उन्होंने लगभग सारे ऑप्शन लिए हैं। इकोनॉमिक्स भी लिया है, हिस्ट्री भी लिया है, मेडिकल साइंस भी लिया है, ज्योग्राफी भी लिया है, पीएसआईआर भी लिया है, मैथमेटिक्स भी लिया है, पबेट भी लिया है, एंथ्रोपोलॉजी भी लिया है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी जो लेने वाले थे वो ज़्यादा लोग हैं। तो जो हमारा जो ऑप्शन है वो पूरा वेरीड है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शनल के पीछे ज़्यादातर लोग पड़े हुए हैं, तो वेरीड है। लेकिन कुछ ऑप्शनल जो हैं वो पॉपुलर हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये ऑप्शनल पॉपुलर है। ऐसी 2020, अब देखिए 2020 में 2019 में हमारा एक भी जो टॉप 20 में था वो केमिस्ट्री का नहीं था। और यहाँ देखिए रैंक 1 के पास केमिस्ट्री है, रैंक 3 के पास केमिस्ट्री है, रैंक 8 के पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी है, यहाँ मैथमेटिक्स भी है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखिए कितने हैं। एंड फिर उसके बाद आप यहाँ साइकोलॉजी भी है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ होता है किसी के पास? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और रैंक 19 आई है, एसडीएम बना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला। तो अंडर टॉप 20 में जो है केमिस्ट्री के 3 लोग हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, पबेट भी है, फिजिक्स भी ली गई है, संस्कृत के 2 लोग हैं। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि ऑप्शनल वेरीड है पूरा। ये एक ही ऑप्शनल पे ये नहीं है कि पुराने टाइम में नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया और पबेट ले लिया, ऐसा नहीं है। अब ऑप्शनल वेरीड है, लोग टेक्निकल सब्जेक्ट भी ले रहे हैं, केमिस्ट्री भी ले रहे हैं, मैथमेटिक्स भी ले रहे हैं, कॉमर्स भी ले रहे हैं, पूरा ऑप्शनल वेरीड है। तो हाउ टू चूज ऑप्शनल, ऑप्शनल को हम कैसे चूज करें? सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट। अगर आपका ऑप्शनल में अगर इंटरेस्ट है तभी आप उसको लीजिए। आप क्या करिए, आप अपना जो पूरे ऑप्शनल की जो लिस्ट है आप उसको देखिए। आप देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। तो ऐसे 6-7 सब्जेक्ट निकल के आएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको इंटरेस्ट किस में है, कि कौन सा ऑप्शनल जो है वो आप लॉन्गर पीरियड के लिए सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि खुदा ना खास्ता आपका एक बार में ना निकला, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, आप अच्छी सी मेहनत करें एक बार में निकल जाए, लेकिन 1% नहीं निकला तो आप ऐसा ऑप्शन चूज करिए कि एक नहीं तो 2 साल मैं उसको सस्टेन कर सकूं। ये नहीं कि हर साल आप ऑप्शनल चेंज कर रहे हैं, यार पिछले साल ज्योग्राफी पढ़ लिया था अब ना कुछ और देखते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, आप ऐसा ऑप्शनल चूज करिए जिसको आप लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन कर सकें। आपका इंटरेस्ट किस में है। सेकेंड पॉइंट आपको देखना है मटेरियल अवेलेबल। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप इंग्लिश में ऑप्शनल कर रहे हैं तो इंग्लिश में उस सब्जेक्ट का मटेरियल होना चाहिए, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में मटेरियल होना चाहिए। अब मटेरियल जो है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो, आपको उसकी गाइडेंस मिले, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप मटेरियल, ये नहीं कि आपने कोई ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसका मटेरियल ही मार्केट में नहीं है, तो क्या फ़ायदा, पढ़ोगे कैसे उस सब्जेक्ट को। तो ऐसा ऑप्शन ले, मटेरियल भी अवेलेबल हो और आपका इंटरेस्ट भी हो, आप लॉन्गर टाइम तक उसको सस्टेन कर सकें। अवॉइड पॉपुलर सब्जेक्ट। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा होगा ना, अवॉइड पॉपुलर सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी ना लें, इसके तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, उनकी रैंक भी आई है। ज़रूर ले रखा है, उनकी रैंक भी आई है। आप पहले पॉइंट को पहले देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है आपका ज्योग्राफी में? अगर इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में तभी ज्योग्राफी लेना। ये नहीं कि आपको ओशंस पढ़ने अच्छे नहीं लगते, आपको अर्थक्वेक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आपको करंट्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं ज्योग्राफी लेके बैठे हैं क्योंकि पिछली बार जो रैंक 1 एसडीएम बना था वो ज्योग्राफी का बना था। ऐसा मत करना। सबसे पहले देखना इंटरेस्ट किस में है, किस चीज़ को ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे। अवॉइड पॉपुलर सब्जेक्ट ये इसलिए बोला गया क्योंकि जितना पॉपुलर सब्जेक्ट होगा, देखिए जितना पॉपुलर सब्जेक्ट होगा उतने सारे लोग उस ऑप्शनल को लिखेंगे। तो आपके जैसे
आपका कोई पॉपुलर सब्जेक्ट है, उसमें समझो कि 100 पीपल ने उस ऑप्शनल को लिखा, तो इट मीन्स आपको जो अच्छी रैंक लाने के लिए उस 100 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर कोई सब्जेक्ट पॉपुलर नहीं है, समझे आपने जैसे कोई अनपॉपुलर सा सब्जेक्ट ले लिया, सपोज साइकोलॉजी ले लिया, तो वो अनपॉपुलर सा है, ज़्यादातर लोग लेते नहीं है, सब्जेक्ट भी लेंदी है, उसका सिलेबस भी लेंदी है, लेकिन कुछ अनपॉपुलर सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा लोग लेते नहीं है, तो समझो उसके 10 लोगों ने उसका आंसर लिखा, तो आपको सिर्फ 10 लोगों में compete करना है ना। तो अब ऐसा नहीं कि बहुत ही अनपॉपुलर सा सब्जेक्ट लेके बैठ जाना कि यार ये अनपॉपुलर है, कम लोगों के साथ compete करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ लेके चलिए। पहला, इंटरेस्ट हो, मटेरियल अवेलेबल हो, तब इस पॉइंट पे आइएगा। ये नहीं कि हाँ अनपॉपुलर सा सब्जेक्ट ले लिया, इंटरेस्ट है ही नहीं, पढ़ा जा ही नहीं रहा है और सब्जेक्ट लेके बैठ गए हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है गो फॉर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। हाँ, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सबसे पहले अपनी जो प्रेफरेंस है ऑप्शन की जो रखें, वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की रखें। स्पेशली जैसे बीएससी वाले या बीकॉम वाले, बीए वाले, ये लॉ ग्रेजुएट्स वाले, जैसे बीएससी वाले केमिस्ट्री ले लिया, फिजिक्स ले लिया, जूलॉजी, बॉटनी, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको अपनी प्रेफरेंस रखें। बीकॉम वाले जैसे कॉमर्स हो, इन सबको अपनी प्रेफरेंस रखें। बीए वालों के लिए तो भरमार है, आप अपनी प्रेफरेंस रखिए। बीएमए वालों के, लॉ ग्रेजुएट्स भी, इस टाइप से। अब बोलेंगे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम मैंने तो इंजीनियरिंग करी है, तो क्या मैं इंजीनियरिंग ले लूँ? क्यों ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। रैंक जो 2020 में रैंक 19 है, उसने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एसडीएम बनाया, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो। लेकिन नहीं, मुझे पता है आप लोग नहीं लोगे, इंजीनियरिंग वाले ग्रेजुएट्स जो हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं लेंगे। आपके पास पूरी खुली छूट है, आप बाकी 3 ऑप्शन को जो है वो कंसीडर करिए। आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पास मटीरियल किसका है, और मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है नहीं है उसके लिए। लेकिन जो बेसिक जो हैं, जो बीएससी, बीकॉम या बीए या लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो प्रेफरेंस रखें कि वो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पे जो है वो लें। अगर जैसे आपने बीएससी में मतलब केमिस्ट्री से किया, तो आप सोचिए मतलब केमिस्ट्री से लें आपको अच्छे से, क्योंकि अब सोचो कि यार ग्रेजुएशन में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, 50% भी पढ़ाता ना ग्रेजुएशन में, 50% भी पढ़ाता है तो 50 ही और पढ़ना है। अब ये तो है नहीं कि जीरो से कुछ स्टार्ट करना है कि यार मुझे तो ग्रेजुएशन का कुछ आता ही नहीं है, मैंने जो पढ़ा था मुझे कुछ याद ही नहीं है। पढ़ोगे याद आ जाएगा, 50% ही याद आ जाए, 50% ऑप्शनल की प्रिपरेशन से कर लेना अगर कुछ। लेकिन यहाँ ये ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट किसी आर्ट्स में होता है, लेकिन घर वाले बीएससी करा देते हैं, या फिर फैमिली प्रेशर है, या फ्रेंड्स बीएससी करने गए थे तो हम बीएससी कर लेते हैं, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं आप अपने जो केमिस्ट्री टाइप ऑप्शनल है कि। लेकिन सबसे बड़ा प्रेफरेंस जो आपको देना है वो देना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है तभी नेक्स्ट स्टेप पे स्विच करिए, इंटरेस्ट के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शनल है, उसको सस्टेन करना है लॉन्गर पीरियड तक के लिए। इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी आप उसको सस्टेन कर पाएंगे, और इस तरह से आप अपना ऑप्शनल चूज कर लीजिए। और हाँ, सबसे बड़ा ये कि ये मत देखिए कि सब लोग ये लेते हैं, सब लोगों ने ये लिया है। सब लोगों ने देखना कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई है ऑप्शनल, कितना ज़्यादा मतलब डाइवर्स है। सब लोगों ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। उसका इंटरेस्ट था, उसकी रैंक आ गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शनल बहुत अच्छा है। आप ये देखो ना कि आप कौन से ऑप्शनल को पढ़ पाओगे, कौन से मतलब आप ऐसा ऑप्शनल लो कम से कम टॉलरेट कर लो। ये नहीं कि बिल्कुल ही ज़्यादा मन लग रहा है, तो एटलीस्ट टॉलरेट कर सकते हो कि मतलब मुझे जो ज़्यादा टाइम अगर ऑप्शनल पढ़ना पड़े तो मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूँ, तो ऐसा ऑप्शनल लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ फ्री डेली क्विज होता है और आंसर राइटिंग, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।